वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, उन लोगों के लिए हम भारतीय वन का मैथ लेकर के आ रहे हैं इस वीडियो में। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें विविध प्रश्नावली हम लोग देखने वाले हैं और विविध प्रश्नावली का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हमने 1-2 जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में पार्ट 3 वीडियो रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन में देख लीजिए कि एक 11 नंबर क्वेश्चन है और इस 11 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। देख लीजिए कैसे कंप्लीट करना है। आलेखीय विधि से दिखाइए कि निम्न युगपत समीकरण अद्वितीय हल, कोई हल नहीं अथवा अनंत हल होगा। तो हम आपको ये बता दें कि इसमें जो ये दिया हुआ है इससे हमारा ABC निकल जाएगा, इसमें DEF निकल जाएगा। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि इसमें अगर हम निकाल लेते हैं क्या निकलेगा। देख लीजिए A बराबर हमारा ये 5 निकल जाएगा और फिर B बराबर -8 निकलेगा ये वाला, और फिर C बराबर ये प्लस में 1 निकल जाएगा। अब C के बाद दूसरे समीकरण में आते हैं जो कि D बराबर निकलेगा ये 3, फिर D के बाद E बराबर जो है ये हमारा -24/5 निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -24/5 और फिर E के बाद F नंबर जो है ये हमारा 3/5 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3/5। ठीक है, अब हम सूत्र के हिसाब से लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सूत्र से या फॉर्मूला से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है सूत्र A/D बराबर B/E बराबर C/F होता है। इस पर अगर वैल्यू अगर हम बैठाएं तो क्या हो जाएगा, A हमारा 5 हो जाएगा और D हमारा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे B हमारा 8 हो जाएगा और E हमारा -24/5 हो जाएगा। फिर बराबर में C 1 हो जाएगा और ये F 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये 5/3 इसी प्रकार से रहेगा। फिर बराबर ये 8, इसको गुनाए बदलेंगे तो ये 5 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा और -24 नीचे आएगा। फिर बराबर में ये 1 इसी प्रकार से रहेगा, इसको गुना बदलेंगे तो 5 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। ये हम काट सकते हैं, 8 × 8 8 × 24। अब यह आगे आ जाता है 5/3 बराबर ये 5 बट्टा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से लिख देते हैं। अब बराबर ये 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक दूसरे के बराबर है, तो एक दूसरे के बराबर है तो हमारा हल जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा हल होगा अनंत हल होगा। क्या हो जाएगा, अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। यहाँ पे लिख देते हैं अनंत हल होगा। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, तैयार हो गया। इस तरीके से बनता है। 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y = 8 दिया हुआ है। दो चरों में दूसरा रैखिक समीकरण इस प्रकार लिखें कि प्राप्त युगपत समीकरण का ज्यामितीय निरूपण निम्न प्रकार के हो जाए, मतलब छेदक रेखाएं, समांतर रेखाएं, समानुपाती रेखाएं हो जाए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम मान ले क्या चीज कि समीकरण, मतलब ये कि 5x + 2y = 7। उसी तरीके से ये अगर पहला हम मान लेते हैं, दूसरा अगर मान ले तो हमारा 2x + 3y = 5 मान सकते हैं। तीसरी की बात कर लिया जाए तो तीसरा हम मान सकते हैं 6x + 9y = 24। इस तरीके से मान सकते हैं। ये हम अपने हिसाब से लिए हैं, अपने मन से लिए हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी ये चीज़ आप इसके अलावा भी ले सकते हैं, इसके अतिरिक्त भी ले सकते हैं। चलिए हम आपको नोट में लिख देते हैं ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो इस बात को लेकर के, कि इसके अच्छे से लिख देते हैं, इसके अलावे भी समीकरण लिखा जा सकता है। मतलब हमने जो लिखा है वो कोई ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त भी आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। जिसमें अगर बात कर ले A/D बराबर B/E जब होता है, सॉरी A/D बराबर नहीं होता है B/E के, तो ये जो होता है वो छेदक रेखा होता है। क्या होता है, छेदक रेखाएं होता है। इस प्रकार से हम लोग नोट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से A/D बराबर B/E बराबर नहीं होगा C/F के, तो ये हो जाता है समांतर रेखा। क्या होता है, समांतर
रेखा हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और होता है जो कि a बट्टा डी बराबर b बट्टा ई बराबर c बट्टा एफ। इस प्रकार से जब होता है तो ये हो जाता है समपाती रेखा। क्या हो जाता है? समपाती रेखा हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से सॉल्व करना है इसको, इसमें और कुछ नहीं है। उसके बाद जो है हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ। एक घातीय समीकरण 2x - 5y बराबर 9 के पहला में करा वास्तविक हलों का समुच्चय, फिर दूसरे में करा पूर्णांक हलों का समुच्चय निकाले। तो हम आपको बता दें कि जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x - 5y बराबर 9 दिया हुआ इस प्रकार से। ठीक, इसको अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x - 4 बराबर फिर में ये 5y और प्लस में 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। जिसमें इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 2, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा और फिर बराबर इसमें भी हम कॉमन ले सकते हैं 5 इंटू वाई प्लस 1 हो जाएगा। जिसमें हम आपको बता दें कि यहाँ पे एक तो x - 2 बट्टा 5 हो जाएगा, फिर y प्लस 1 बट्टा 2 हो जाएगा। मतलब लिख के बताते हैं x - 2 बट्टा 5 हो जाएगा बराबर में y प्लस 1 बट्टा ये 2 हो जाएगा। इस सब के बराबर में हम लोग k मान लेते हैं। क्या करते हैं? k मान लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं ये x - 2 बट्टा 5 बराबर k करते हैं। उसका फिर करेंगे y प्लस 1 बट्टा 2 बराबर k करेंगे। तो पहले ये कर लेते हैं x - 2 बट्टा 5 बराबर k, नीचे कुछ नहीं एक मान लेंगे। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 5k, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। हम आपको बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोग क्या करते हैं कि x - 2 से 1 को गुना कर देते हैं, तो x - 2 होगा बराबर 5k हो जाएगा। अगर यहाँ x निकाल लेते हैं तो x बराबर हो जाता है 5k, इधर आएगा प्लस में 2 हो जाता है इस तरीके से। अब यहाँ पे ये लेना है हमको, मतलब ये कि y प्लस 1 बट्टा 2 बराबर k लेना है। नीचे कुछ नहीं एक मारेंगे, इसको तिरछा गुना करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा और फिर बराबर में ये 2k हो जाएगा। फिर उसी तरीके से y बराबर 2k इधर आते लेके आते हैं तो -1 हो जाता है। ये इस प्रकार से जो है हम सॉल्व करते हैं, है कि ना। तो उसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन पहले में आ जाते हैं। ये तो हम निकल गया। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले क्वेश्चन में करा वास्तविक हलों का समुच्चय निकाले। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वास्तविक हलों का समुच्चय इस प्रकार से जो है लिखेंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। यहीं पे देख लेते हैं x बराबर 5k प्लस 2 और y बराबर 2k माइनस में 1, इस तरीके से लिखेंगे। फिर उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन का रहा है पूर्णांकों का हल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पूर्णांकों का हल का समुच्चय, पूर्णांकों के हलों का समुच्चय जो है इस प्रकार से लिखेंगे समुच्चय। इसमें भी उसी प्रकार से हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या, x बराबर 5k प्लस 2 फिर y बराबर 2k माइनस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद जो है हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक हल समुच्चय निकाले, जिसमें पहला क्वेश्चन है 3x - 4y बराबर 6, जबकि x y दोनों वास्तविक अचर है। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन को, उसके बाद दूसरे को देखेंगे। तो हम देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x - 4y बराबर 6 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आपको पता है, यानी x वाले को मतलब y को एक साथ कर देते हैं। मतलब ये कि 3x इधर आएगा -6 हो जाएगा बराबर में ये 4y हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं क्या चीज़, 3, तो 3 इंटू एक्स -2 हो जाएगा अब बराबर में 4y हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या चीज़ कि ये x -2 बट्टा ये 4 फिर बराबर में ये y मतलब y बट्टा 3 हो जाएगा, y बट्टा 3, इस सब के बराबर में हम लोग k मान लेते हैं। ठीक है, तो जिसमें कि हमारा एक हो जाएगा x -2 बट्टा 4 बराबर k हो जाएगा। ठीक है, इसको नीचे कुछ नहीं तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x -2 बराबर 4k।
ठीक है। अब यहाँ x निकाल देते हैं तो x बराबर हो जाता है 4k, इधर आता है प्लस में 2 हो जाता है। इस प्रकार से जो है बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या चीज़, ये y बट्टा 3 बराबर k करेंगे, नीचे कुछ नहीं 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 3k। क्या हो जाएगा, y बराबर 3k हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम कह रहा था कि वास्तविक अचर रच्चर का, तो यानी कि वही हो गया वास्तविक हलों का समुच्चय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वास्तविक हलों का समुच्चय। जिस तरीके से इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाने की कोशिश किए हैं उसी तरीके से हलों का समुच्चय बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कि एक तो x बराबर जो है 4k प्लस 2 ये चीज़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, y बराबर 3k। ठीक, ये इस प्रकार से जो है हमारा आंसर बन जाएगा, इसमें और कुछ नहीं रखा गया है। अब दूसरा समीकरण को हम बना लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को, कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है। इसमें भी हम लोग उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाए थे ना, उसी प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं। और अगर समझ में नहीं आता है या कोई भी डाउट होता है तो फिर आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या डाउट है आपके पास। ओके, तो चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 2x माइनस 8 बराबर ये 3y प्लस में 3 कर सकते हैं, 8 3 11 हो जाएगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा। फिर बराबर यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 3, तो y प्लस 1 हो जाएगा इस तरीके से। तो अब यहाँ कर सकते हैं ये x माइनस 4 बट्टा 3, मतलब x माइनस 4 बट्टा 3 हो जाएगा। और ये बराबर के बराबर ये हो जाएगा y प्लस 1 बट्टा ये 2। और सब के बराबर में हम लोग के मान लेते हैं इसी में भी। तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 4 बट्टा 3 बराबर के, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 3k हो जाएगा। तो x निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3k, इधर लेके आ जाते हैं तो प्लस में 4 हो जाता है। उसी तरीके से अब यहाँ पे हम कर ले ये y प्लस 1 बट्टा 2 बराबर में k, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे। तिरछा गुना करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी k नहीं होगा 1 हो जाएगा। अब बराबर में ये 2k हो जाएगा। फिर वहीं y निकालेंगे तो y बराबर 2k, इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें और कुछ तो करना नहीं है। तो यहाँ पे करा था पूर्णांक का क्या चीज़, समुच्चय हल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, पूर्णांक का समुच्चय हल। ठीक है, बराबर में क्या चीज़, x बराबर ये चीज़ ले लेते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3k प्लस 4, एक y बराबर हो जाएगा क्या चीज़ कि 1, या फिर ये सॉरी ये 2k माइनस 1, ये हमारा इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि यदि x y के एक एक मान एक ही साथ निम्नलिखित समीकरणों को संतुष्ट करते हैं तो p का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये हमारा समीकरण ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमको समीकरण बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। x बट्टा 3 है प्लस y बट्टा 2 है, बराबर में 1 है। इसका नहीं कुछ हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ देख लो 3 दूना यानी 2x प्लस 2 तिया यानी 3y हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे और तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 2x प्लस 3y को 1 से गुना करते हैं तो 2x प्लस 3y ही हो जाएगा। अब बराबर में 1 को 6 से गुना करते तो 6 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं समीकरण 1 और 2 से। इसका हम काम बाद में करेंगे, पहले इसका काम कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 का। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 का काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को हम लोग 3 से गुना करेंगे और फिर प्लस 2 को जो है ना 4 से गुना करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो समीकरण 1 को जो है 3 से गुना करते हैं, 3 तिया क्या हो जाएगा 9x, फिर माइनस 4 तिया 12y हो जाएगा, बराबर में 3 दूना 6 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर उसी तरीके से यहाँ पे 4 से इसको गुना करेंगे। ठीक ना, तो देख लो कि 4 दूना 8
x हो जाएगा और प्लस में 4 तिया 12y हो जाएगा और बराबर में 6 चौक 24 हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पर जो है देखो प्लस माइनस 12y से 12y कट जाएगा तो 9 8 17x हो जाएगा और बराबर में 24 और 6 30 हो जाएगा। अब यहाँ x निकालेंगे इसीलिए x बराबर हो जाएगा 30/17। ये तो कटेगा नहीं, ये तो इसी प्रकार से रहेगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो उसके लिए यहीं पे लिख लेते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, रखने पर, ठीक है। तो जिसमें समीकरण 1 हमारा क्या है, यहाँ देख सकते हो 3x माइनस 4y बराबर में 2 है। इसमें x का मान रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़, 3 गुना x का मान 30/17 हो जाएगा और माइनस में 4y बराबर में 2 हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पर देख लो आगे हम करेंगे क्या कि देखो इसको गुना करते हैं तो 30 तिया 90/17 हो जाएगा। ये 2 को इधर लेके आते हैं तो -2 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब बराबर में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4y, क्योंकि माइनस में इधर आएगा बराबर के तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं, 17 के 17 हो जाएगा। अब बराबर में ये 4y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि 17 का 17 यानी कि 90 के 90 हो जाएगा और माइनस ये 17 दूना 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम जो अब हम घटाते हैं 90 में से 34 जाता है तो हमारा कितना हो जाता है 56 और बट्टा ये 17 हो जाएगा और फिर बराबर में ये 4y। समझ में आ गई बात। नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 को 4 से गुना करेंगे, मतलब इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 4y गुना 17 बराबर 56 को 1 से गुना करेंगे तो 56 ही होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए y बराबर ये 56 बट्टा ये 4 गुना 17, ठीक है। इस प्रकार से तो ये तो कट जाएगा ना, 14 चौका 56, मतलब ये 4 1 4 14 से कट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 14/17 ये आपका क्या आ गया, y बराबर आ गया। क्या समझे। तो जब y बराबर निकल गया, x बराबर यहाँ पे निकल गया, तो आगे हम इस समीकरण में बैठा देंगे मान तो नहीं निकल जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं निकाल के। तो यहाँ पर देखो कि जो हमारा समीकरण है वो क्या है, 4x प्लस में 3y बराबर p है, यही है ना। इसमें हम मान रखेंगे तब 4 का 4 हो जाएगा और x का मान कितना आया था 30/17 और फिर ये प्लस में ये 3 गुना y का मान कितना आया था 14/17, यही ना आया था और बराबर में p। अब यहाँ पर देख लो कि क्या चीज़ 4 को 30 से गुना करते हैं तो 4 तिया 20 यानी 120 हो जाएगा और बट्टा 17 और प्लस में 14 तिया 42 बट्टा क्या हो जाएगा 17 और बराबर में p हो जाएगा। अब उसके बाद इसका एलसीएम लोगे बराबर p करोगे, ये 17 ही का 17 हो जाएगा यानी 120 प्लस 42 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं 120 और 42 कितना हो जाएगा 162 अब बट्टा ये 17 अब बराबर में p। तो ये अब निकल गया, ये आगे निकल भी नहीं मतलब कटेगा भी नहीं किसी से, तो ये यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। जो कि p को रहा था निकालने के लिए p हमारा निकल गया। इस तरीके से ये हमारा आंसर बन गया, रेडी हो गया, तैयार हो गया। इसमें अब कुछ करना नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा जो पार्ट 3 वीडियो था वो ही ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपके लिए लेकर के आएंगे पार्ट 4 वीडियो। क्या लेकर के आएंगे, पार्ट 4 वीडियो लेकर के आएंगे। और इस पार्ट 4 वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह का वीडियोज़ जो है आपको समय समय पर मिलता रहे। और आपको जो है बिहार बोर्ड की तैयारी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 2026 के लिए जो है जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड का 2026 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये चैनल। आप इस चैनल पे कंटिन्यूअस वीडियो देते हुए आ रहे हैं और देते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम होता है ना तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है। हम बहुत ही जल्द उस कमेंट का रिप्लाई दे देंगे। कुछ भी तरीके से दे सकते हैं, या तो हम लोग टेलीग्राम की सहायता से दे सकते हैं या फिर व्हाट्सएप की सहायता से दे सकते हैं। क्या समझे,
इस तरीके से दे सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में ही आपको जो है रिप्लाई दे करके जो है हम आपको बता सकते हैं। और हाँ, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पर चले जाएंगे, वेबसाइट पर से जो है आप ज्वाइन हो सकते हैं बहुत ही ईजीली तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आप ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको समय समय पर कुछ भी चीज़ मिलता रहे।